जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। इसके पिछले दो क्लासों में हम लोग देखे थे कि व्याकरण क्या होता है और फिर व्याकरण के कितने भेद होते हैं। फिर हमने देखा था कि वर्ण विचार क्या होता है। फिर वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमने बता दिए थे इसके पहले क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका मतलब कि वैसा यह वर्ण होता है जिसमें दूसरे वर्ण की सहायता यानी कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी इसको बोलने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे आप देख सकते हैं कि क बोलने पर क्या आ रहा है? क में अ का उच्चारण हो रहा है, यानी अ क्या है? स्वर वर्ण है ना। ख ग घ इस तरह से क से लेकर जो ज्ञ तक हम लोग बोलेंगे उस सब में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है इसमें स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन और दूसरा अंतस्थ व्यंजन। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या है। तीसरा इसमें उष्म व्यंजन है ना। तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन। चौथा है क्या? संयुक्त व्यंजन। पांचवा है द्विगुण व्यंजन है ना। पांचवा क्या है? द्विगुण व्यंजन। आगे हम लोग देखेंगे। पहला इसमें जो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक का जो व्यंजन होता है उसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो स्पर्श की वजह से होता है, यानी कि जो है कंठ है, कंठ से छू के इसका उच्चारण होता है। जैसे इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ, तालु तथा ओष्ठ से होता है। और इस सब में क्या होता है? स्पर्श होते हुए होता है। इसकी संख्या अगर देखेंगे तो 25 है। क से लेकर अगर म तक आप काउंट करिएगा तो कितनी संख्या होगी इसकी? 25 संख्या हो गया ना। आगे हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार जो है य, र, ल और व, ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना। आगे इसका देखेंगे इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण भी कंठ, तालु तथा जीभ से होता है। और इसकी संख्या कुल कितनी है? 4 होते हैं। दिख रही है य, र, ल और व, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। आगे है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है? तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स और हाँ, ये चार जो है इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि उसका उच्चारण जो होता है रगड़ या घर्षण की वजह से होता है। जैसे स बोलेंगे तो इसका जो उच्चारण होगा रगड़ की वजह से होगा या फिर घर्षण की वजह से होगा, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म यानी जिसका उच्चारण होता है गर्मी पैदा होने की वजह से। स, तलावे स बोलेंगे, जो स बोलते हैं उसमें रगड़ या घर्षण होता है ना, तो इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण के कारण होता है। इनकी संख्या भी देखेंगे तो कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है ना। तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स और हाँ। ठीक है, आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये चार जो है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनका निर्माण दो वर्णों के मिलने से होता है। जैसे आप देख सकते हैं छ किससे किससे मिलकर बनाता है? क और स के मिल से होता है, छ बना होता है। आगे देखें त्र किसके मेल से बना होता है? त्र बना होता है त और र के मेल से है ना। ज्ञ किससे मिला होता है? ज और य के मेल से ज्ञ बना होता है। और स्र किससे बना होता है? स और र के मेल से स्र बना होता है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। द्विगुण व्यंजन जो है ड होता है, ड के नीचे जो बिंदु लगाएंगे यहाँ पे और ढ के नीचे जो बिंदु लगाएंगे इसको ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 गुण होता है। ये ड के रूप में प्रयोग होता है और अण के रूप में प्रयोग होता है ना। तो इसलिए इसका 2 गुण होता है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसकी कुल संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ये ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु लगाने से होता है। और ये हमेशा शब्द के बीच में होता है या फिर अंत में आता है। ये जब भी आएगा तो या तो शब्द के बीच में होगा या फिर अंत में आएगा, शुरू में कभी भी नहीं आएगा ना। तो द्विगुण व्यंजन ड और ढ के नीचे जो बिंदु लगाने से बनता है उसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे बीच में देख सकते हैं पढ़ना, पढ़ना में यहाँ पे आता है। फिर लड़ना, उड़ना इस सब में आता है। अंत में कब आएगा? जड़, बूढ़ा, सूढ़, कूढ़, इस टाइप का अंत में आता है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि शब्द विचार क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।